पर आ गया है। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार के लिए मुख्य रूप से मदद की थी। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य या शूद्रक? चाणक्य। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची है वो, सांची का जो स्तूप है वो किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन का, बौद्ध का, मुस्लिम का या ईसाई का? सांची है वो बौद्ध का करता है। किसका? बौद्ध धर्म का। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? मौर्य समाज की जो स्थापना है वो किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या बिंबिसार? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य समाज में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका सही नाम क्या है? मुद्रा का नाम तोल था, पण था, काकणी था या दिनार था? काकणी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण। क्या था? पण। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर बिंदुसार? अजातशत्रु। कौन है? अजातशत्रु। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल। कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु हैं। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूर भिसंधियों के बारे में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र है वो किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब सेट आ गया आपका तीसरा। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने। किसने की? अशोक ने। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार में, कंधार में, पाटलिपुत्र में या टोपरा में? कहाँ पर नहीं है? पाटलिपुत्र में नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था।
अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात नंद वंश के बाद में वो मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने। किसने किया? मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष या भास? विशाखदत्त। क्या है? विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा। पाली भाषा नहीं, प्राकृत भाषा। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन से राजा ने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने।